फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह, जो हिसार के दौरे पर है। इनकी बात की जाए तो लगातार अभी तक इन्होंने क्या क्या विकास कार्य, इनसे जानेंगे अभी तक हिसार के लिए क्या क्या विकास कार्य किए, बताइए सर। देखिए, जहाँ तक विकास कार्यों का सवाल है तो एक निरंतर गति से काम चल रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से एक विघ्न ज़रूर उसमें पड़ा है। लेकिन जैसे आपको जानकारी है कि सबसे बड़ा काम यदि बात करें तो एयरपोर्ट का काम अब बहुत तीव्र गति से चल रहा है। ख़ास तौर पे जो उसका विस्तार जिस प्रकार से हो रहा है वो अपने आप में एक उपलब्धि है, और उम्मीद ये है कि एक भव्य रूप लेगा और आने वाले समय में इससे हिसार और पूरे इस इलाके को, क्योंकि एयरपोर्ट किसी एक जगह के लिए नहीं, पूरे एक बहुत बड़े क्षेत्र को वो सर्विस करता है, तो उसका लाभ सबको होगा। उसके अलावा केंद्र सरकार की यदि बात करें तो हमारी कुछ मांगें थी जो हमने रेल मिनिस्टर के सामने रखी थी, उनमें से काफ़ी हमारी पूरी हुई हैं। उसमें कुछ नई ट्रेन्स की बात भी है, कुछ ट्रेन्स को एक्सटेंड करने की बात थी, कुछ के स्टॉप्स करने की बात थी। तो उस तरह की कई चीज़ें हैं जो हुई हैं। और उसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की तरफ से जिस प्रकार से विकास के कार्य हो रहे हैं, चाहे वो सड़कों का मामला हो या पानी की व्यवस्था करने का हो, इससे सिंचाई से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, हेल्थ से संबंधित हो, वो अपने स्तर पे सारे काम चल रहे हैं। लेकिन ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि उनमें अब तेज़ी जो आई थी पीछे, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना की जो दस्तक है दोबारा से एक बार लगनी शुरू हुई है। तो वो समय जो ख़ास तौर पे 2019 के कुछ महीने और फिर 2020 का जो शुरुआती दौर था, ख़ास तौर पे अप्रैल मई का, और उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो एक ढील आई थी, जिसने अब दोबारा से गति पकड़ी है, वो बनी रहे, उसकी हम सब उम्मीद रखते हैं। और जो लोगों ने जिस प्रकार से इसमें संयम दिखाया है, वो संयम एक बार दोबारा दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नुकसान बहुत से लोगों का जो हुआ जान माल के दृष्टि से यदि देखें तो वो दोबारा से ना हो, उसके लिए हम सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और जो एडवाइजरीज़ सरकार समय समय पर देती रहती है, उनका हम यदि पालन करेंगे तो हम सबके लिए बेहतर होगा। सर, हिसार की बात की जाए तो हिसार में एक तो पशुओं की और एक जल निकासी की बड़ी एक बहुत समस्या है आज तक भी, तो ये हल नहीं हो पाई। इसको लेकर क्या प्लान है? नहीं, देखिए, ये जो पशु वाली समस्या है, इसके लिए प्रयास तो बहुत सघन प्रयास किया गया है, ख़ास तौर पे हमारे जो मेयर हैं गौतम सरदाना जी द्वारा। और एक बड़ी भारी संख्या में पशुओं को, ख़ास तौर पे जो गायें हैं, उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई शहर के बाहर। लेकिन हाँ, अभी भी इसमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, और मेरा मानना है कि इसमें जो कदम पहले भी उठाए गए हैं उनको और आगे ले जाया जाएगा। और शहर के ख़ास तौर पे कुछ हिस्से जहाँ पे पशुओं की ख़ास तौर पे समस्या है, उससे निजात मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक पुरानी समस्या है हिसार शहर की, कुछ सामाजिक कारण भी उससे जुड़े हुए हैं। तो लेकिन एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और उसको ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। सर, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि इस गठबंधन सरकार में नौकरियां दालचीनी की तरह बिकी है, जैसे नागर का जो मामला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, नागर का जो मामला है, जो उजागर हुआ, वो भी इसी वजह से हुआ कि सरकार सतर्क थी, और वो सरकार की एजेंसीज़ ही हैं जिन्होंने जो एक वो धांधलेबाजी चल रही थी, जिसको ढूंढा और फिर उसके ऊपर कार्रवाई की। अन्यथा इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि भाजपा की जब से सरकार आई है, उसमें जो नौकरियां हैं वो मेरिट पे दी जा रही हैं। और यदि इस प्रकार की कोई भी बीच में एबरेशन आती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी सरकार पूरी तरह से तत्पर है।
जी, कोविड को लेकर अभी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, तो इसको लेकर अभी भी मतलब लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। हिसार में जैसे मेला है और है, तो फिर भी लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक बड़ा क्या बोलूँ मैं, एक अटपटी सी स्थिति है, क्योंकि 2 साल हो गए। तो किसी भी समाज के लिए या लोगों के लिए इतने लंबे समय तक अनुशासित रहना और एक अननेचुरल तरीके से अपने आप को बचाव की स्थिति पैदा करना, जो ख़ास तौर पे मास्क पहनने वाला जो इशू है, तो वो एक कठिन काम है। लेकिन इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये तीसरी लहर जो आने लग रही है, उससे यदि हमको, हमारे बस में जो है, एक नागरिक के बस में जो है, वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक तो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, और दूसरा जितना संभव हो, ख़ास तौर पे यदि आप पब्लिक में हैं, तो मास्क का प्रयोग जो पिछले कुछ महीने से जिसमें बहुत ढिलाई पड़ गई थी, क्योंकि कोविड में ढिलाई आ गई थी, नॉर्मल सी सिचुएशन हो गई थी, तो उसको दोबारा से शुरू करें। इसके अलावा सरकार और प्रशासन जो है, वो अपनी तरफ से जो व्यवस्था उन्होंने जो करनी है, वो एक उनका काम है। लेकिन नागरिक के तौर पे हम सिर्फ ये 2 चीज़ कर सकते हैं जो हमें करनी चाहिए। सर, जीजेयू में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, तो किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, देखिए, उसका मुख्य कारण ये था कि करीब 2 साल से जो हमारी राजनीतिक गतिविधि है, सामाजिक मेल मिलाप है या गतिविधियां हैं, वो करीब रुकी हुई थी। उसके मुख्य कारण उसका कोरोना था, उसके अलावा भी आंदोलन का मुद्दा था, जिसकी वजह से ये 2 साल से करीब 2 साल से गतिविधियां जो थी करीब रुकी हुई थी। तो यही एक कोशिश है कि उसको दोबारा से शुरू किया जा सके, जो साथी हैं उनको दोबारा से प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, और आगे की जो आने वाला जो समय जो बचा है हमारी टर्म का, उसमें किस प्रकार से उपयोगी हो सकें, उसके ऊपर चर्चा की गई थी। जी, सांसद महोदय ने बताया कि अभी कोरोना काल की तीसरी लहर को देखते हुए सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है और सावधानी रहने की ज़रूरत है, और कोविड के दोनों इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।